दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विवेक कुमार, एक लेखक। दोस्तों आज इजराइल और अमेरिका ईरान पर बम बरसा रहा है, तो लोगों को बड़ा प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को बड़ा दुख हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि इनोसेंट आदमी मारे जा रहे हैं, इनोसेंट बच्चे मारे जा रहे हैं, इनोसेंट पीपल मारे जा रहे हैं। दोस्तों ये ही इस्लाम है जिसने पूरी दुनिया में 610 अन्ना डोमिनी से जब मोहम्मद ने इस्लाम शुरू किया, नफ़रत की आग शुरू कर दी। इस नफ़रत की आग में इतने जल गए कि मोहम्मद ने अपने कबीले कुरैश कबीले के लोगों को ही लूटना शुरू कर दिया। अबू सुफियान को कई बार लूटने की कोशिश की। तो ये पुरानी बात अब नई बात पर भी आ जाइए। उसके तत्पश्चात अब्बासिद खलीफा आए, फिर एक इनका गवर्नर आया जिसने पूरी दुनिया में आग लगा दी 35 साल में। जो मिस्र, जो क्रिश्चियन मेजोरिटी का कंट्री था, उसको मुसलमान बना दिया। अरब, जॉर्डन, लेबनान या तो यहूदी मेजोरिटी के कंट्री थे या ईसाई मेजोरिटी के कंट्री थे, उनको सबको मुसलमान बना दिया। और जो मुसलमान ना बने वो कत्लेआम कर दिया, सिर्फ इस बिना कि आप मुसलमान नहीं हो, और कत्लेआम कर दिया गया। तो देखिए उसके बाद जो ईरान और इराक और उत्तरी अफ़गानिस्तान में जो यहूदी कौम है, जो पारसी कौम है, उसका अस्तित्व जैसे मिटा दिया गया हो। कुछ पारसी बचकर भारत आ गए, जैसे कि टाटा की फैमिली है। 3 या 4 लाख पारसी पूरी दुनिया में बचे रह गए, सिर्फ इस्लाम की वजह से। जो कि पारसियों की अफ़गानिस्तान, नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान, इराक और ईरान में मेजोरिटी थी, उनको नस्त नबूद कर दिया गया। उनको बचकर जान बचाकर भारत भूमि में शरण लेनी पड़ी। और आज जो मेजोरिटी पारसी हैं वो भारत में रहते हैं। उन पारसियों का बेचारों का क्या कसूर था? पूरी कौम को नेस्ता नबूद कर दिया गया, उनको मुसलमान बना दिया गया। एक कई बार तो ऐसा हुआ कि बच्चों को किडनैप कर लिया गया और उनको इस्लामिक ब्रेन वॉश किया गया। अपने ही माँ बापों के प्रति घृणा भरी गई, और वो बच्चे जब अपने माँ बापों से मिलने आए, उन्होंने पारसी माँ बापों को अपनाने से इनकार कर दिया और कहा ये भी काफिर हैं, ये भी वाजिब कत्ल है। जिस तरह मोहम्मद के पास जब एक व्यक्ति मुसलमान था जो आया था कि मेरे पिता ने इस्लाम धर्म ग्रहण नहीं किया था, ये इनकी हदीस में है, तो उनको क्या जन्नत मिलेगी या जहन्नुम मिलेगी? तो मोहम्मद साहब ने जवाब दिया कि मेरे माता पिता और तेरे पिता को जहन्नुम, जन्नत नहीं जहन्नुम मिलेगी, क्योंकि वो दोनों मुसलमान नहीं थे। इस झूठी आइडियोलॉजी पर, इस झूठी फैलेसी पर जन्नत और जहन्नुम के चक्कर में मारकर लोगों की नस्लें बर्बाद कर दी गई। पारसी आज 3 लाख बचे हैं। आप सोचिए, पूरा ईरान और पूरा इराक और नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान ये पारसियों की मेजोरिटी वाले देश थे, पारसियों का मेजोरिटी थी यहाँ पर। लेकिन जिस तरह इस्लाम आया, इस्लाम की आग आई, ये इस्लाम का खूनी पंजा पारसियों को निकल गया। देश और सीमाओं को न मानते हुए ये दुनिया भर को निकलने के लिए आतुर ये इस्लामिक खूनी पंजा भारत भूमि पर भी 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की शक्ल में आया। और लगातार आज तक हम अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इस्लाम के जिहादी अस्कर जो कि एक गुंडागर्दी उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और मज़े की बात है कि भारत में अगर इस्लाम की सच्चाई बताओ तो उसको हेट स्पीच में डाला जाता है। इसकी वजह कि हम खुद यूनाइट नहीं है, एकजुट नहीं है, नहीं किसकी क्या औकात। अगर हम कुरान और मोहम्मद की सच्चाई बताएं, उसको हेट स्पीच में डाला जाए, तो पारसियों का जवाब कौन देगा? आज यहूदियों के थोड़े 1 करोड़ 80 लाख यहूदी पूरी दुनिया में बचे हैं। मैं कहता हूं कि हिटलर ने भी यहूदी मारे थे, तो वो कौन सा अच्छा आदमी था? वो विनीच प्रकृति का, दुष्चरित प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जिसने यहूदियों को सिर्फ इसलिए मार दिया कि जीसस को यहूदियों ने मारा था। जीसस क्राइस्ट खुद यहूदी था। जीसस के नाम में आपने क्रिश्चियनिटी चलाई। जीसस ने कभी नहीं कहा कि मेरे नाम पर कोई आइडियोलॉजी या विचारधारा चलाओ। अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेस्ट इंटरेस्ट के लिए ईसाई साम्राज्य को खड़ा किया गया। उसी तरह बुद्ध ने भी ये कभी नहीं कहा कि मेरे नाम पर कोई आइडियोलॉजी चलाओ और मेरे मानने वाले बुद्ध धर्म चलाओ। तो ये स्वार्थपरक नीतियों की वजह से जो दुनिया भर में पंथ और उदय हुआ, उनकी वजह से ये आपसी लड़ाई और संघर्ष है। लेकिन उसमें वाहिद इस्लाम एक ऐसी आइडियोलॉजी थी जो पूरी दुनिया को निगल जाना चाहता था।
पूरी दुनिया को बर्बाद करना चाहता था कि यहूदियों की जो मेजॉरिटी थी, सऊदी अरब, ये पूरा मिडिल ईस्ट, एशिया, ये यहूदियों की ज़मीन है। यहूदियों के प्रॉफिट मोसेस इस मिस्र में पैदा हुए थे और उनके बेटे अब्राहम बीर शोभा में रहते थे, जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि अब्राहम ने जो अपने बेटे इस्माइल को छोड़ा था वो नेगेव, जो दक्षिण इजराइल का रेगिस्तान ने, वहाँ छोड़ा था, ना कि मक्का में छोड़ा था आबे जमजम का पिए के लिए। तो झूठ और फैलेसी के आधार पर ये जो इस्लाम चला, इसने पूरी दुनिया को ले लिया। पारसियों को कौन, ये मुसलमान जवाब देंगे? इस्लाम पारसियों का जवाब देगा क्या? उनका नरसंहार क्यों किया गया? उनसे इराक, नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान और ईरान को क्यों छीन लिया गया? मिस्रियों, ईसाइयों से मिस्र क्यों छीन लिया? लेबनान से मिस्र क्यों, लेबनान ईसाइयों से छीन लिया? यहूदियों से ये जॉर्डन और जितना मिडिल ईस्ट है, नजद है, मिडलैंड आइलैंड है, पेनिनसुला है, अरब पेनिनसुला, और मिस्र के कुछ पार्ट क्यों छीन लिए गए? इस बात का कोई जवाब नहीं है। आज जब इजराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, जो कि ज़मीन यहूदियों की है, तो लोगों को दर्द हो रहा है, क्योंकि इस्लाम की आंखों का चश्मा आपके सामने चप्पल पड़ जाए तो आप टीन का चश्मा लगाते हैं, आप अंधे हो जाते हैं, आपको दूसरों की दुख और दर्द की तकलीफ नहीं दिखती, क्योंकि इस्लाम तो यही शिक्षा देता है कि आप पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाओ, दूसरों की औरतों को लूटो, बाज़ारों में बेचो, और ये काम इनके प्यारे मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किए थे। तो आज दुनिया उस दोहराई पर इस्लाम ने खड़ी कर दी। इस्लाम न जाने कितनी सभ्यताओं को लील गया, कितनी संस्कृतियों को लील गया। क्या सनातन वैदिक संस्कृति ने इस्लाम पर चोट नहीं पहुंचाई? और आज कच्ची तथाकथित भड़वे राजनीतिक ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा होना चाहिए। मैं उन भड़वे राजनीतिकों से पूछना चाहता हूं, जब इस्लाम में ही लिखा है कि किसी गैर मुस्लिम से भाईचारा नहीं होना चाहिए, तो ये क्या संभव है जब उनकी कुरान कहती है कि कोई भाईचारा किसी गैर मुस्लिम के नहीं साथ नहीं होना चाहिए, काफिर के साथ नहीं होना चाहिए? तो ये भड़वे राजनीतिक क्यों ज़बरदस्ती का इस्लामिक भाईचारा, ब्रदरहुड गैर मुस्लिमों के साथ करवाना चाहते हैं? क्या इनका उद्देश्य ये है कि भाईचारे में भाई गैर मुस्लिम हो और भाई मुसलमान हो और चारा गैर मुस्लिम हो? क्यों? इस्लाम की तरबियत, इस्लाम की शिक्षा ही ऐसी है जो दूसरों को बर्बाद करने के तो भी है। ये लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी हो, जितने भी सेकुलर लीडर हो, आए सामने बहस करें, मौलाना आए सामने बहस करें। इस्लाम इस काबिल नहीं है कि उसका बचाव किया जा सके, ना बचाव हो सकता है। कौन देगा जवाब पारसियों को? उनका पूरा मुल्क छीन लिया। आज पारसी का कोई कंट्री नहीं, कोई अपनी लैंड नहीं, उनको खदेड़ा गया। अब अफ़गानिस्तान, इराक और ईरान से और कुछ और हिस्सों में जहाँ पारसी बड़े शांति से रहते थे, आज पारसियों की हालत है। अगर भारत ना होता, ये हिंद भूमि ना होती, ये सनातन वैदिक धर्मी भारत ना होता, तो आज पारसियों का अस्तित्व खत्म हो गया होता। और पारसियों ने भी बड़े मेल मिलाप से इस भारत में अपना जीवन निर्वाह किया है। और ये एक इस्लामिक संस्कृति है। यही का जब एक मुसलमान हिंदू से मुसलमान बन जाता है तो अपने पुरखों को गाली देने लगता है। ये है तरबियत इस्लाम की, ये है शिक्षा इस्लाम की, ये है टीचिंग इस्लाम की, जो आदमी को मूर्ख तो बनाती है, एक झूठे अल्लाह पर विश्वास दिलाती है। झूठा अल्लाह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दुनिया को बनाने वाले को तो पता होना चाहिए कि दुनिया का स्वरूप कैसा है, पृथ्वी का स्वरूप कैसा है। लेकिन ये कुरान का वो वाहिद अल्लाह है जो कहता है, दावा करता है, कुरान में दावे किए गए हैं कि धरती चादर की तरह है और मैंने इसको बनाया है, और धरती स्थिर है, सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है। तो इससे साबित हो जाता है जो अल्लाह के नाम पर झूठ और जो परपंच रचा गया, वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद और उसके साथियों ने अपने फ़ायदे के लिए, अपनी लूट के लिए, अपनी काम पिपासा की शांति के लिए ऐसी आइडियोलॉजी तैयार की जो इस्लाम कहलाता है। आज पारसियों को जवाब कौन देगा? आज यहूदियों को जवाब कौन देगा? आज हिंदुओं को कौन जवाब देगा कि करोड़ों लाखों हिंदुओं के, महिलाओं के सरेआम बलात्कार हुए, और सिख भाई भी जो आज मुस्लिमों के चरण चुंबन कर रहे हैं, इस्लामिक देशों के चरण चुंबन कर रहे हैं। इस्लाम की नज़र में तुम्हारी भी औकात काफिरों जैसी है, और तुम भी नजस और पोटी जितने गंदे हो इस्लाम की नज़र में। जिसने हिंदू या गैर मुस्लिम यहूदियों से सबक लेना चाहिए जो इस्लाम की सच्चाई जानते हैं, क्योंकि यहूदी सबसे ज़्यादा प्रताड़ित कौम मुसलमानों से, इस्लाम से है। और यजीदियों का तो अभी का उदाहरण है, अबू बकर अल बगदादी ने किस तरह यजीदी औरतों को जो कि इस्लाम को नहीं मानते हैं, उनकी औरतों के साथ बलात्कार किया, उनको बाज़ारों में बेचा। तो ये है इस्लाम की तरबियत।
जो औरतों को बेचने में विश्वास रखती है, इवन सेक्स स्लेवरी पर जो सऊदी अरेबिया जो इस्लाम का पैरोकार बनता है, उसने भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के दबाव में साइन किए। नहीं तो सेक्स स्लेवरी एज पर इस्लामिक रिकॉर्ड सेक्स स्लेवरी अभी भी कामयाब है। वो अलग है कि काफिरों का डंडा जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का डंडा इस्लाम के अल्लाह को डरा कर भी रख रहा है, इस्लाम के मुल्ला को भी डरा कर रख रहा है। और ये कहते हैं हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। भाई वो अल्लाह है ही नहीं तो तुम डरते किससे हो? खाली हवाबाजी से डरते हो, तुम सिर्फ हवाबाजी करते हो। अल्लाह नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं है तो फिर किससे डरते हो? ये जो तुमने फैलेसी फैलाई हुई है, ये तुम्हारा भय है, तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन है। तुम इस्लाम की सच्चाई बताने से डरते हो, तुम ये बताने से डरते हो कि तुम्हारे पैगंबर सब काफिले लूटा करते थे और उन्होंने बनु करेजा यहूदी औरतों को लूटकर नजद के बाज़ारों में भी बेचा था। तो आज हमें यहूदी, ईसाई, हिंदू, पारसी सारे गैर मुस्लिम इस्लाम के पैरोकारों से जवाब मान रहे हैं कि हमारा नरसंहार क्यों किया गया। सिर्फ इसी बात पर हम मुस्लिम नहीं थे, हम काफिर थे, हम एक झूठे अल्लाह में विश्वास नहीं रखते थे, हम उस पैगंबर में विश्वास नहीं रखते जिसके कोई भी काम पैगंबर की दृष्टि से, पैगंबर की क्या एक साधारण मानव की दृष्टि से भी उचित नहीं है। क्या काफिले लूटना पैगंबर का काम है? क्या औरतों को बाजारों बेचना पैगंबर का काम है? क्या पूरी नफरत की आग फैलाना, गैर मुस्लिम मुस्लिम में पूरी दुनिया को बांटना, ये पैगंबर का काम है, ये इस्लाम का काम है? तो जवाब दो इस्लाम के मौलानाओं, इस्लामिक स्कॉलर्स, तुमने ये जो गंद फैलाई मोहम्मद के ज़माने से जो आज गंद फैल रही है, इसमें करोड़ों गैर मुस्लिमों की हत्याएं जी, उसका जवाबदार कौन है? ये आपको भुगतना पड़ेगा। परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अब इस्लाम को ज़्यादा, इस्लाम के जिहादी अस्कर को ज़्यादा हम चलने नहीं देंगे, ये हमारा प्रण है। इजराइल तो बहुत अच्छा है मोदी जी से, इजराइल ने वो कर दिखाया। इस्लामिक गुंडागर्दी के खिलाफ अगर कोई राष्ट्र है इजराइल है, और एट दैट पॉइंट जो डोनाल्ड ट्रंप ने वही किया जो एक अच्छे आदमी को करना चाहिए। वैसे भी कहावत है कि पीस, शांति के लिए युद्ध अनिवार्य है। ये माँ भगवत गीता में भी कहा है, सटे साठे समाचारे दुष्टता का व्यवहार करो वरना हमारी पीढ़ियां नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। जवाब दो इस्लामिक स्कॉलर, यजीदियों के साथ, पारसियों के साथ, हिंदुओं के साथ, यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ, बौद्धों के साथ आपने क्या किया? उनकी मूर्तियां तोड़ी, उनको कत्ल किया, उनकी औरतों को बाजारों में बेचा। ये इस्लाम है। तो ऐसी इस्लामिक विचारधारा से निपटने के लिए पूरी दुनिया आज तैयार है और तैयार रहना भी चाहिए। अब नहीं चलने दिया जाएगा ये राज जो कि दुनिया को दो हिस्सों में बांटता था। दोस्तों नमस्कार, आशा है कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को मेरे को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आप नोटिफिकेशन मिल सके आपको वेल इन टाइम। थैंक यू वेरी मच।